क्या आप जानते हैं कि प्यासा, धूल का फूल, माया, अनपढ़, गुमराह, बहुरानी, दाग जैसी कई शानदार फिल्मों की हीरोइन माला सिन्हा ने एक बार कोर्ट में जज के सामने कहा था कि वो वेश्या हैं और उन्होंने वेश्यावृत्ति की है। ये किस्सा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन बिल्कुल सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देसी दुकान। माला सिन्हा अपने जमाने की सुपर हिट एक्ट्रेस रही हैं। 50 और 60 के दशक में उनका बॉलीवुड में जलवा हुआ करता था। एक लिहाज से कहा जाए तो वो इंडस्ट्री की टॉप 5 एक्ट्रेसेस में से एक थी। उनके पिता एल्बर्ट सिन्हा बंगाली थे और मां थी नेपाली। माला सिन्हा बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में बेहद सक्रिय रही। बचपन में बेबी नजमा के नाम से उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम शुरू किया। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि माला सिन्हा की आवाज बहुत सुरीली थी और वो ऑल इंडिया रेडियो की सर्टिफाइड सिंगर थी। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने फिल्मों में कभी भी प्लेबैक सिंगिंग नहीं की। इसका अर्थ ये रहा कि माला सिन्हा बचपन से ही कमाने वाली सदस्य रही। फिल्मों में आने के बाद तो उन्हें पैसों की कभी कोई कमी नहीं हुई। बड़े बड़े निर्माता उन्हें साइन करने के लिए बेकरार रहते थे। 1966 में नेपाली फिल्म मैती घर की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा की चिदंबरम प्रसाद लोहनी से काठमांडू में मुलाकात हुई और दोनों ने शादी रचा ली। चिदंबरम प्रसाद लोहनी यूं तो कस्टम अधिकारी थे, लेकिन दिखने में आकर्षक थे और सिर्फ इस वजह से उन्हें मैती घर जैसी फिल्म मिल गई। वो भी संपन्न परिवार से आते थे। लेकिन इस बीच 1968 में माला सिन्हा के मुंबई के कार्टर रोड स्थित घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। वजह यह थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सूचना मिली थी कि माला सिन्हा ने कई निर्माताओं से काला धन लिया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। इस छापे के दौरान आयकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई जब माला सिन्हा के घर की बाथरूम की छत से अचानक से पैसों की बरसात होने लगी। दरअसल छापे के दौरान जब बाथरूम की छत टटोली गई तो वहां से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे और उस जमाने के 12 लाख रुपए आज के कम से कम 12 करोड़ कहे जा सकते हैं। माला सिन्हा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इन पैसों को हासिल करने का स्रोत नहीं बता पाई और कहा तो ये जाता है कि उनके पिता एल्बर्ट सिन्हा इस बड़ी रकम को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उनके वकील के सारे तर्क जब कोर्ट में खारिज होने लगे तो उन्होंने एल्बर्ट सिन्हा को एक विचित्र सी राय दी और वो ये राय थी कि अगर माला सिन्हा कोर्ट में लिखित में दे दें कि उन्होंने 12 लाख रुपए वेश्यावृत्ति से कमाए हैं तो मामला बन सकता है। हालांकि माला सिन्हा शुरुआत में इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने कोर्ट में ये कबूल किया कि उन्होंने 12 लाख रुपए वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। निश्चित रूप से माला सिन्हा की छवि इस बयान से बहुत खराब हुई, उनकी छवि पर बहुत असर पड़ा। लेकिन माला सिन्हा और उनके परिवार ने छवि से ज्यादा इन लाखों रुपए की चिंता की। दिलचस्प बात यह रही कि इस घटना के कई सालों के बाद 2014 में एक बार फिर से माला सिन्हा के घर पर छापा पड़ा और इस बार ये छापा ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों ने मारा था और उसके बाद यहां से बरामद हुए 20 लाख रुपए में से 16 लाख रुपए काला धन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।